रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो पाकिस्तान के अदालती और कौमी मंजरनामे से जुड़ी हुई अहम डेवलपमेंट है। और सबसे अहम खबर तो ये है कि जैसा कि आपने सुना कि वो बानी पीटीआई मुजरिम इमरान नियाजी जो अडाला जेल में पड़ा हुआ है वो अब मिनटें तरले कर रहा है कि मुझे एनआरओ दो। और कुछ यानी कि आप चाहते क्या हो, उसकी बहन अलीमा खानम वो सिलाई मशीनों वाली, याद होगा आपको, जिसने सिलाई मशीनों से पता नहीं क्या कुछ बनाए हैं लंदन में और बैरून मुल्क, बड़ी प्रॉपर्टीज सुनिए बना ली है वो महज सिलाई मशीनों से। और अभी तक वैसे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे जो उसको जो है वो साकिब निसार ने चिट दी, लेकिन उस पे जुर्माना भी लगाया गया था कि इतना जुर्माना या इतने करोड़ आपने सबमिट कराने हैं, वो भी अभी तक उसने नहीं कराए। तो बहरहाल वो कहती है कि आप एक दफ़ा बता दें आप चाहते क्या है मेरे भाई से, जो आप चाहेंगे मेरा भाई अब वो ही करेगा। ये वो जो कहते हैं ना डट के खड़ा है कप्तान, ये वो सब फिर आए गए, अब पाँव पकड़ रहे हैं। और ये आसिफ अली जरदारी साहब ने इस पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा किसी ने जेल काटी है तो वो जो है इमाम सियासत आसिफ अली जरदारी साहब हैं। आपको इस पे तो कोई शक नहीं होगा। सदर जरदारी ने कहा था कि जेल 2 साल बाद तो जेल पूछना शुरू होती है, तो अभी 2 साल उसको कंप्लीट होने को है तो अभी धाड़े मार रहा है, कहता है मुझे निकालो। अभी जब जेल ने पूछना शुरू किया कि मेरे चंद सुनाए किधर कितने गुजारिए रात, को याद होगा कि अब आप किधर हो, कैसे हो, तो अबू खान साहब जो है डगमगा गए हैं, मिनतें तरले माफियाँ तलावियाँ। और यूं ये यूथड़े कहते हैं, खान कहता है मैं तो अर्दली से बात नहीं करूँगा और पैगाम भिजवाता है। और ये जो है अली जफ़र साहब जो है वो बड़े क्रेडिबल हैं तरीके इंसाफ में, और वो भी ये कह रहे हैं कि वो खान ने कहा है गिव एंड टेक, जो करना है करो, कुछ लो कुछ दो, जो भी करना है करो, मेरी जान बख्शी करो, मेरी जान। अब हुकूमत कर ही क्या सकती है, मामला तो करना है अब अदालतों ने। तो बहरहाल उन्होंने बड़ा रोला डाला हुआ है। और अभी 190 मिलियन पाउंड केस में खान साहब को जो है वो सज़ा है, ऑलमोस्ट 15 साल का मेरे ख्याल में सज़ा है। सज़ा भी है, जुर्माना भी है, बड़ी कहानी है, बड़ी चीज़ है। तो उसमें ये मुजरिम इमरान नियाजी बना मुजरिम, अब ये कहलाया जाता है क्योंकि उसको सज़ा हो चुकी है। तो उसको जो है इन्होंने चैलेंज किया उस सज़ा वाले फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब वो केस समाअत के लिए लग नहीं पा रहा, बल्कि लगेगा क्या, क्योंकि हर केस जो अपनी बारी पे लगाया जाता है। तो इस सवाल से रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक रिपोर्ट भी दी कि ये केस जो है वो अपनी बारी पे यानी 2025 में नहीं लग सकता, 2026 में ही जाके लगे। इतनी अपीलें और पूरा एक डाटा था, और सुप्रीम जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी की वाज़ेह हिदायत हैं जो केस पहले आए, जो दरख्वास्त उसको पहले लगाया जाए। तो ये तो वैसे जेल पटिशन बनती है तो उसमें भी मामलात कुछ ऐसे हैं। तो फिर यूथड़ू ने क्या किया, इन्होंने जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर जो कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उनसे मिन्नत तरला किया, उनको जाके मिले, उनके पाँव पड़े कि हमारा केस लगाएं। फिर केस उन्होंने कहा चलो केस लग जाएगा, कोशिश करूँगा जल्दी लगे। फिर हर हफ्ते इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नातकाबंदी कर देनी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर बहुत बड़ा रश होता था और बड़ी गाड़ियाँ और इनके एहतजाजी जलसे जुलूस टाइप कहानी होती थी। मेन होता था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर दबाव डाला जाए। तो यूँ दबाव डाल के इन्होंने 190 मिलियन केस में सज़ा मुअत्तली का फैसला जो दरख्वास्त है वो अब 5 जून के लिए सुना है दरख्वास्त इन्होंने लगवा ली है। बहरहाल अब उस पर 2 रुकनी बेंच भी बना है और 5 जून को इस पर समाअत होगी। अब देखते हैं 5 जून को क्या मामला चलेगा और किस सिमत जाएगा। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट और अहम चीज़ें हैं कि 5 जून को ही अब इस पर जो है मैटर पता चलेगा, क्योंकि जब बेंच बैठेगा फिर वो सज़ा मुअत्तली की तरफ क्या जाता है। फिर लेकिन एक दरवाज़ा विंडो खुल जाएगी यूथरों के लिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगर वो मैटर मेरिट पे डिस्क खारिज भी कर दिया तो ये फिर इस्लामाबाद का फ़ैसला, हाई कोर्ट का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे और ये जो भी मामला चलेंगे। तो यूँ एक चीज़ ये है। और दूसरा ये है कि इन्होंने जो भी नरेटिव बनाया जिस तरीके से वो आपके सामने, अब ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं। अब बात यह है कि इमरान खान जो कहते हैं डट के खड़ा है, ये है वो है, अब एकदम उसको क्या हुआ कि मिन्नत तरले और एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, अब एनआरओ मांग रहा है। तो एनआरओ मांगने के पीछे वजह रीज़न क्या है, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इसके जो मरकज़ी मेन बंदा है अपना क्या नाम है उसका, जनरल फैज़, ठीक है,
अब जनरल फैज़ को भी सुना है कि कोई सज़ा होने लगी है, उसका मामला भी कंक्लूड हो चुका है, आलमोस्ट हो चुका है। हफ्ते डेढ़ हफ्ते में आप कोई बड़ी खबर सुन पाएंगे। सुना है कि उसको भी बड़ी सज़ा हो रही है, तो खान साहब उससे भी लगता है घबरा गए हैं, तो इसी वजह से अब मिन्नत तरले कर रहे हैं। ये मैं ये समझ रहा हूँ, वरना जो है वो जिस तरीके से उसका रवैया और एटीट्यूड है वो भी आपके सामने है। तो बहरहाल आने वाले दिन बड़े इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। लेकिन एक बात है कि इमरान खान हो, उसकी पार्टी हो, वो जी कहते थे जी जब मोदी ने जंग छेड़ी कि जंग जीतनी है तो खान को निकालना होगा, ये अवाम फ़ौज के साथ नहीं है। बस क्या क्या इन्होंने बयानिया नहीं बनाए, खुद जिस फ़ौज पे हमले किए सारा कुछ इनके आपके सामने है। लेकिन अब एक चीज़ तय हो गई है कि पाकिस्तान के मौजूदा मंजरनामे पे तहरीक इंसाफ और इमरान खान इर्रेलीवेंट हो चुका है, गैर मुतलका हो चुका है, और अब उसके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो कह समझता था मैं नागुज़ीर हूँ इस मुल्क के लिए, अब उस मुल्क में उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं बन रही, ना ही उसकी सियासत की गुंजाइश बन रही है। ये तो अभी भी मैं अक्सर तहरीक इंसाफ के लोगों को कहता हूँ कि आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए नवाज़ शरीफ का, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का और सदर आसिफ अली ज़रदारी का, कि आपकी सियासत फिर भी उन्होंने बचाई है। वरना आपकी तो पार्टी ऐसी पार्टी है कि जिसके ऊपर फौरी पाबंदी लगनी चाहिए, और पाबंदी लग भी रही थी और ख़बरें भी आपने सुनी थी। लेकिन वो कहा यह जाता है कि सदर आसिफ अली ज़रदारी और उन्होंने मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने कहा कि नहीं, पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, बेशक फाशिस्ट पार्टी हो, बेशक इंडियन प्रॉक्सी हो, बेशक इसराइली प्रॉक्सी हो, जो भी है, लेकिन पाबंदी कोई हल नहीं है, पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, तभी ये पार्टी बची है। लेकिन अब खबरें ये भी आ रही हैं कि 9 मई के केसेस हैं और भी बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स होने लगी हैं कि तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग जो हैं वो तितर बितर होकर दीगर पार्टियों में जाएंगे, या बहुत ज़्यादा नाअहल भी होंगे। ये भी नाअहलियाँ होने को हैं, और चीज़ें आज जिस में जा रही हैं। मखसूस नशिस्तों का केस का अगर जब फैसला होगा तो बहुत सारी चीज़ें भी सामने आ जाएंगी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ना पार्लिमानी पार्टी रहे और ना ही PTI पार्लिमानी पार्टी रहे, तो फिर इनका क्या बनेगा। बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, और 9 मई के जो केसेस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में चल रहे हैं वो भी बड़े अहम है, और उसमें खान साहब भी, शेख रशीद भी और उनकी मरकज़ी कैदीन सारे उसमें हैं। उनमें अगर सज़ाएँ हो जाती हैं तो इनके बहुत सारे अरकान जो है वो नाअहल भी हो सकते हैं, और बहुत सारे अभी से जो है वो मुख्तलिफ़ पार्टियों के लिए पर तोल रहे हैं कि हम मुख्तलिफ़ पोलिटिकल पार्टीज़ के छत्र छाया तले चले जाएं और हमारा पॉलिटिकल कैरियर बच सके। तो बहुत सारे आने वाले दिनों में बहुत कुछ नया होने जा रहा है। जैसे पाकिस्तान फतह याब हुआ, पाकिस्तान को जो तारीख़ी कामयाबी मिली है, तो उसमें तहरीक इंसाफ और ये जो है गैर मुतलका भी हो गई, अब माजी का हिस्सा हो गई है। अब उनके लिए वो अवामी जो है वो जो कहा जाता था कि अवाम खान के साथ है, अवाम अब फ़ौज के साथ है, अवाम अब हुकूमत के साथ है, अवाम अब रियासत के साथ है, अवाम भी इनको मुकम्मल तौर पर समझ चुकी है। तो बहरहाल ये अहम डेवलपमेंट है, और जुड़े रहिए तैयब ब्लॉग के साथ। मिलते हैं कि नई वीडियो, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।